जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर देव, मैं हूं राजेश। स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो हम लेकर आए जिसका टाइटल है पाकिस्तानी एक्स हाई कमिश्नर का मानसिक संतुलन हिला, ईरान में रॉ के एजेंट घूमते रहे। तो पर पाकिस्तानी को तो पहले दिमाग ही नहीं तो हिलेगा कहाँ से। चलिए दोस्तों, पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं। आशा करेंगे पसंद आएगा दोस्तों, और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब नहीं किया, साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट। इजराइल मुसलसल आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहा है। इतना प्रिसाइसली निशाना बनाना किसी को जो है वो मुमकिन नहीं होता है। और भारत के रोल को बासिर साहब, भारत के मुलविस होने के कितने इम्कानात हो सकते हैं? भारत, ये अच्छा सवाल आपने उठाया, बल्कि मैंने आज ट्वीट भी किया कि भारत के रोल को आप रूल आउट नहीं कर सकती, क्योंकि देखिए अभी तक ये नहीं पता चला कि ये जो गाइडेड प्रिसिशन गाइडेड प्रोजेक्टाइल था ये कहाँ से आया है। यहाँ देखो देखो देखो, कुलभूषण यादव भी ईरान में था, और इंडियन इन्वॉल्वमेंट को ना भूलो कि इंडियंस ने शायद ये करवाया हो। ये बचकाना बातें हैं, इंडियंस ने करवाया, जिसने भी करवाया अल्टीमेटली क्लेम जो है वो इजराइल ने ही किया है। ये एक जहनी बीमारी होती है। बंदा जो है ना वो बहुत ज्यादा शाना हो जाता है, तो कुछ ज्यादा जब आप शाने हो जाते हैं ना तो फिर आप समझ गए ना। आप जो इसराइल ने जम्मू और कश्मीर में भारत की हेल्प की है तो ये मुमकिन है, इसको रूल आउट नहीं कर सकते। यानी आप लोगों का दिमाग ना बहुत ज्यादा चलता है, हर बात में साजिश। भाइयों नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कल इजराइल ने जो कारनामा किया है उसके बाद से पाकिस्तान के अंदर सन्नाटा छाया हुआ है। पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस की, पाकिस्तानी फौज की हिम्मत तक नहीं हो सकी कि वो इजराइल का नाम भी ले सके। अब जो पाकिस्तानी ये लगातार वीडियो कर रहे थे कि इजराइल अब घुटने टेकने वाला है, अब घुटने टेकने वाला है, अब घुटने टेकने वाला है, जब से ये खबर चली है कि इजराइल ने इस्माइल हनिया को उड़ा दिया है उसके बाद से पाकिस्तानियों को जो मानसिक संतुलन है वो बिल्कुल पूरी तरीके से हिल चुका है। और इसमें सबसे आगे कौन रहेगा? इसमें सबसे आगे रहने वाले में से हैं पाकिस्तानी पूर्व हाई कमिश्नर अब्दुल बाशिद। अब ये अब्दुल बाशिद भाई, कहने को तो पता नहीं है हाई कमिश्नर कैसे बन गया, लेकिन इसकी बातें सुनो अगर आप, तो भाई आप भी सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि भैया ये कहाँ से डिग्री ये लोग लेकर आते हैं। अब ईरान के अंदर जो अटैक किया गया है उसको ये लिंक कर रहे हैं भारत के साथ में, कि जिस तरीके से कारगिल वाले टाइम पे इजराइल ने भारत की मदद की थी, उसी तरीके से ईरान के अंदर इनका कहना है कि रॉ के एजेंट घूम रहे होते हैं, और इस हमले में भारत ने यानी कि रॉ ने इजराइल का साथ दिया, यानी कि मोसाद का साथ दिया है। ना कोई सबूत, कुछ भी अपने मन से गढ़ देना, बना देना, यही काम है बस इन पाकिस्तानियों का। आइए चलते हैं वीडियो में आगे। पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने क्या कहा है, पाकिस्तानी पत्रकार क्या कह रहे हैं, सुनते हैं इस वीडियो में। ये हमारे ऑफिशियल फॉरेन ऑफिस की प्रेस रिलीज है। लिखते हैं कि पाकिस्तान इस कत्ल की मजम्मत करता है, हम उनकी फैमिली से इजहार हमदर्दी करते हैं। उसके बाद लिखता है कि पाकिस्तान हर तरह के दहशतगर्दी के जो वाक़यात हैं, वजह जो भी हो, या कोई एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग हो, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल किलिंग हो, उनकी मजम्मत करता है, मोटिव्स जो मर्जी हो, ठीक है, सिर्फ मजम्मत, ठीक है। हम डीप शॉक में हैं इस अटैक की टाइमिंग पे। असल बात टाइमिंग की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो नायब वज़ीर आज़म है वो भी वहाँ पे था, तो हमें इस टाइमिंग पे एतराज़ है हमले की। नीचे लिखा हुआ है, पाकिस्तान व्यू करता है सीरियस कंसर्न ऑन द ग्रोइंग एडवेंचरिज्म इन द रीजन। इसराइल के नस्ल कुशी के इक़दामात, खुली दहशतगर्दी, जंगी जराइम को एडवेंचरिज्म का नाम दिया है हमारे फॉरेन ऑफिस ने। क्या नाम दिया है? एडवेंचरिज्म। दिस लेटेस्ट एक्ट कॉन्स्टिट्यूट्स अ डेंजरस एस्केलेशन इन एन ऑलरेडी वोलेटाइल रीजन एंड अंडरमाइंस द एफर्ट्स फॉर पीस। बस इस पूरे प्रेस रिलीज में मेरे पाकिस्तानियों, आप मुझे लफ्ज इसराइल पढ़ के दिखा दें। ये आपके सामने है और मैं आपको चंद सेकंड देता हूं, क्योंकि ये 3-4 लाइनें ही हैं, इतना ज़्यादा तो है नहीं। कहीं लफ्ज़ इसराइल लिखा है, कहीं लिखा है कि हम इसराइल की मजम्मत करते हैं, कहीं लिखा है हम नेतन्याहू की मजम्मत करते हैं, कहीं लिखा है कि वो जंगी जराइम का मुर्तकिब हो रहा है, कहीं लिखा है कि वो बच्चों को मार रहा है, जुल्म कर रहा है। नहीं लिखा हो, जुर्रत नहीं है ये कहने की। ये प्रेस रिलीज है। मैं आपसे फिर कहता हूं कि मेरा दावा है कि पाकिस्तान प्रो इसराइल पॉलिसीज बना रहा है। आप उसको गलत साबित करना है तो मुझे इस प्रेस रिलीज में इसराइल का नाम दिखा दें आप ढूंढ के कि हमने इसराइल की मजम्मत की है। ये इतने बड़े वाक़े पर इसराइल की मजम्मत तक नहीं कर सके। इससे ज़्यादा प्रो इसराइल पॉलिसी होने का मैं आपको और क्या सबूत दे सकता हूं? कम अज़ कम मैं नहीं जानता।
एक तो एक चीज तो वाजह है कि ये आपके बस का गेम नहीं रहा, ये गेम अब बड़ा हो गया। मगर आपका बॉर्डर लगता है और बहुत बड़ा बॉर्डर लगता है ईरान के साथ, तो आपके कुछ स्टेक्स हैं, उस पर डिस्कस करते हैं। एक तो आपके फॉरेन ऑफिस ने कहा कि जी बड़ी बुरी बात हुई है, आपके फॉरेन ऑफिस को कोई सीरियस नहीं लेता, तो ये आपने क्या नहीं था। दूसरी चीज ये है कि आपके जो शिल्स हैं, जैसे अब्दुल बासित साहब हैं, एक हद तक उनका जो नजरिया है वो इम्पोर्टेंट है, मगर साबिक एम्बेसडर रहे हुए, साबिक फॉरेन ऑफिस में वो रहे हुए, बड़े अफसर रहे हुए फॉरेन ऑफिस में, तो उनकी बात सुनी जाती है, कुछ हद तक सुनी जाती है। मगर वे क्योंकि वो ISI से और बाकियों से उनकी बहुत ज्यादा वाबस्तगी रही है, तो उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट एक चीज नोट की है, हिट की है, जिससे नजर आता है कि पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस रन शिल्ड्स जो हैं, वो कवर आर्टिस्ट जो इंटेलिजेंस के लिए बातें करते हैं, उनकी जो है वो देते हैं, पाकिस्तान का मौकिफ देते हैं। वो कहने लगे हैं, ओ देखो देखो देखो, गुलभूषण यादव भी ईरान में था, और इंडियन इन्वॉल्वमेंट को ना भूलो कि इंडियंस ने शायद ये करवाया हो। ये बचकाना बातें हैं, इंडियंस ने करवाया, जिसने भी करवाया, अल्टीमेटली क्लेम जो है वो इजराइल ने ही किया है। बट पाकिस्तान का एक जो नीजर्क रिएक्शन है कि इंडिया को खींचना बीच में, वो शुरू हो गया है अब्दुल बासित जैसे लोगों की तरफ से, जिन्होंने इस पर ट्वीट की है। मगर पाकिस्तान, वेरी इंपॉर्टेंटली, ऑलरेडी ये पाकिस्तान जो आज ईरान में इस्माइल हानिया के साथ हुआ है, मतलब कि एक मुल्क का एक मेहमान जो उसके एक प्रॉक्सी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन चलाता है, उसको मारा गया है। पाकिस्तान में भी यही हुआ है। पाकिस्तान ने भी कुछ लोगों को मेहमान, कुछ जो प्रॉक्सी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस जैसे लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद और अल बदर ब्रिगेड्स वगैरह वगैरह, हिजबुल मुजाहिदीन के लीडर्स को जिन्होंने रखा हुआ है, पाकिस्तान ने भी 1 दर्जन से ज्यादा, तकरीबन लोग कहते हैं 20 पाकिस्तान के ये मेहमान पाकिस्तान की सरजमीन पे इंडिया ने कत्ल किए हैं पिछले 2 साल में। ये इस पर रिपोर्टिंग हमने भी की है, गार्डियन ने भी की है, इंटरसेप्ट ने भी की है, वॉशिंगटन पोस्ट ने भी की है, और ऑफ कोर्स पाकिस्तान के खुद फॉरेन ऑफिस ने बोला हुआ है कि ये इंडिया करवा रहा है। तो पाकिस्तान ऑलरेडी जो ईरान के साथ आज हुआ है, वो पाकिस्तान के साथ ऑलरेडी 2 साल से हो रहा है। इसलिए शायद जवाबी कार्रवाई जो पाकिस्तान में और इस खत्ते में हो रही है, वो अब दूसरे खत्ते में भी नजर आए। आपको पता नहीं या नहीं पता, मगर पता होना चाहिए कि इंडियंस जो हैं, उनकी आज मीटिंग हुई है कि जम्मू एंड कश्मीर, स्पेशली जम्मू में जिधर ज्यादा जंगलात लगते हैं, उधर जो है, उधर नए मिलिट्री कैंप्स लग रहे हैं, उधर नई बटालियंस आ रही हैं, और उधर के अफराद को अब विलेज डिफेंस कमेटीज हिंदुस्तानी बनाने लग गए हैं। और जम्मू वालों को, जम्मू में ज्यादातर बाय द वे हिंदू हैं, हिंदू पॉपुलेशन है, कश्मीर में ज्यादातर मुसलमान है, ये एक फैक्ट है। मगर एनीवेज, जम्मू की जो विलेजेस हैं उनको मुसल्ला करने का प्लान बना रहा है हिंदुस्तान, क्योंकि इन्फिल्ट्रेशन ज्यादा हो गई है। बल्कि कहा जा रहा है कि सैकड़ों की तादाद में पाकिस्तान से या खुद कश्मीर से कमांडोज जो हैं, जो मुजाहिदीन हैं, वो उधर के जंगलों में ऑपरेट कर रहे हैं। और इसलिए हिंदुस्तानी ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में इन्फिल्ट्रेशन और ऑफ कोर्स जो इवेंट्स हैं, जो झड़पें हैं, वो ज्यादा हो गई हैं। तो ओवरऑल आप देख रहे हैं कि जो प्रॉक्सी वॉर है, वो फिर से इस खित्ते में, चाहे वो कश्मीर और जम्मू के जंगलों में हो, या चाहे वो गजा की पट्टी में हो, या ईरान के शुमाली तेहरान के नॉर्दर्न सबर्ब्स में हो, जो प्रॉक्सी वॉर है वो फिर से शुरू हो गई। तो जी भाई लोगों, देखा आपने, ये है पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। और कुछ जो पाकिस्तानी पत्रकार हैं, खास करके वो जो पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए हैं, क्योंकि जो पाकिस्तान के अंदर है भाई, उनकी तो हिम्मत है नहीं कि वो पाकिस्तानी फौज के खिलाफ कुछ कह सके, तो वो इस बात को उठा रहे हैं कि क्या पाकिस्तानी फौज के अंदर जो ठेकेदार बना फिर रहा होता है फिलिस्तीन के लिए, क्या उसके अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं है कि वो इजराइल का नाम ले सके, क्या वो नेतन्याहू का नाम ले सके? भाई कैसे लेगी? पाकिस्तानी फौज सरेंडर करने वाली फौज है। जब इजराइल ईरान के अंदर ऐसा कर सकता है तो वो कहीं कुछ भी कर सकता है, और यही डर है पाकिस्तानियों के अंदर में, पाकिस्तानी फौज के अंदर में, और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के अंदर में भी, है कि नहीं? कमेंट करके बताइए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे एक और लेटेस्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, जय हिंद। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। बीच में कुलभूषण यादव की भी बात चली। यार पाकिस्तानियों, आप क्या हो, कैसे लोग हो, समझ में नहीं आ रहा। कुछ भी हो तो मतलब नहीं, मतलब ये लोगों को दिमाग है या नहीं है, वो यार नहीं समझ में आता यार, सही बताऊं ना तो। क्योंकि लास्ट 10 सालों से एक ही चीज चल रही है पूरे दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में, वो यही है आतंक का सफाया। वो कोई भी कंट्री हो, ऐसा नहीं सिर्फ पाकिस्तान, कोई भी कंट्री जहाँ पे भी ये आतंक के विरुद्ध में पूरी दुनिया है, उसके लिए पूरा एक संगठन बनाया गया है
कि पूरी दुनिया से आतंक को खत्म कर दिया जाए। फिर भी इन लोगों को दिमाग है या नहीं? इंडिया का क्या स्टैंड है, इंडिया इस पे क्या रिएक्ट करेगा, फलाना ढिमकाना। अरे कभी कभार आपकी मीडिया में अपने देश की बात कर लो, अपने देश की कुछ जीडीपी की बात कर लो, अपने देश की कुछ एजुकेशन की बात कर लो, सच्चाई दुनिया के सामने लाओ ताकि किसी को तो शर्म आए। नहीं, आपको तो मीडिया में बैठ के टीआरपी लेनी है। भारत ने क्या कर दिया, भारत का क्या स्टैंड रहेगा, इजराइल का क्या स्टैंड रहेगा, अमेरिका उसमें, अरे भाई तुम्हें क्या लेना देना, तुम खुद का कर लो। सही तो है ना, उसमें क्या गलत है? हर बार उसकी मीडिया में यही चलता रहता है। अरे 10 साल हो गए जिस बात पे ऑलरेडी खुद मोदी साहब ने अमेरिका में जाके बोला था कि हमें आतंक को पूरे दुनिया को मिलके खत्म करना पड़ेगा, कभी कोई अकेला देश उसको खत्म नहीं कर सकता है, और उस पे मुहिम चल रही है 10 सालों से। फिर भी आप अटकलें लगा रहे हो। मेरे हिसाब से पाकिस्तान मीडिया मेरे को समझ में ही नहीं आया कि एजुकेटेड है या नहीं। पूरी दुनिया, अब एक बात समझ लो, ये हिजबुल्ला जो भी था जिसको ईरान में मार दिया ना, ईरान में मार दिया गया है, और मतलब मिसाइल उसके ऊपर दाग के मार दिया गया, उसके कुछ कमांडरों के साथ लिपटा दिया गया है। कोई भी देश ने कुछ नहीं बोला, किसी भी देश का रिएक्ट नहीं है। एक रशिया ने थोड़ा बहुत बोला है, लेकिन वहां पे भी उन्होंने इजराइल का नाम नहीं लिया। खुद इजराइल ने भी कुछ स्टेटमेंट नहीं दिया है। कोई अमेरिका ने भी, मतलब ये वो बोलते हैं ना दिलासा देना, वैसे स्टेटमेंट ऑलमोस्ट सबके आए होंगे, लेकिन किसी को टारगेट करना किसी ने नहीं किया। तो पाकिस्तानियों आपको समझ में आना चाहिए कि ये मुहिम चल चुकी है। छोड़ो यार, आप तो गधे से भी कहीं गए गुजरे हो। वीडियो दोस्तों यहाँ पे समाप्त करेंगे। इन गधों को लेट गो करते, अच्छी बातें याद करते समाप्त करेंगे वीडियो। मिलेंगे और एक नई वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।